हरि ओम। देखिए, आपने कहा है, ये बताया गुरु के बच्चे ने, देखिए पूछा है कि हमारे अपने ही घर में जब अपना मजाक बनाते हैं तो उसके लिए क्या करें। घर ही में जब अपने मजाक, घर वाले ही मजाक बनाते, तो घर वाले अपने, तुम्हारे घर में नहीं है, वो तुम्हारा शरीर ही अपना घर है। इनके साथ में रिश्ता, ये कर्म प्राणी हैं, सब कर्म प्राणी मिले हुए हैं। अगले जन्म में इनका क्या हिसाब किताब है। आज जो है अपने घर वाले बन गए, एक जगह रहने वाले हो तो तुम्हारे घर वाले, मन तो नहीं मिल रहा है, तन मिला दिया गया तो क्या हुआ। तो आज जो है वो तन मिलाया गया, अगले जन्म का हिसाब किताब मजाक करके, हंसी उड़ा के, तुम्हारी खिल्ली उड़ा करके मजाक बना रहे हैं। क्या करोगे? भगवान के समर्पित करो, वहाँ से हट बच करके रहो, हट करके और बच करके रहो। क्या करोगे? अपना वो लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, किचन में चले जाओ, और कहीं तो भाग तो सकते नहीं हो, और कहीं बाहर जाना भी नहीं, किचन में चले जाओ। कब ना जा करके अपने कपड़े धोने लगो, जा कर हटो हटो बचो वहाँ से, उनका मुंह पीट लेने दो। क्योंकि कहते नहीं है, हंसी उड़ाने वाला एक दिन हंसी का पात्र होता है, ये याद रख लेना। एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली अपनी तरफ इशारा कर रही हैं कि देखो, तुम किसी के अंदर तुम कमी देखते हो तो तुम्हारे अंदर 3 गुना कमियां हैं। अगर किसी की हंसी उड़ाते हो तो देखो, तुम भी बहुत जल्दी हंसी के पात्र बनने वाले हो। वो तो हंसी करके जो है, जो हंसी का पात्र है, जिसके ऊपर हंसी उड़ाई जाती है, वो तो बेचारा बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जो हंसी उड़ाने वाला है, उसको बड़ा लंबा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसलिए वहाँ से बच करके रहो। गुरु कहते थे, तुम सबसे कहोगे रास्ता चलते हरि ओम करके जाओगे। अब कोई जो है हरि ओम कहो तो चिढ़ते हैं, वो इससे बहुत चिढ़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो जब वो चिढ़ते हैं तो तुम, गुरु कहते उससे क्यों, उसके पाप के भागी तुम हो। कोई जब तुम हरि ओम का जाप करते हो, हरि ओम करते हो, हरि ओम किसी से रास्ता चलते हरि ओम किया, उसने जवाब नहीं दिया तो उसको उसका पाप लगता है। जिसने जो जवाब नहीं देता तो उसके पाप के भागीदारी तुम हो। क्यों चिल्ला करके उससे कहा, क्यों ऐसे उसको हरि ओम कहने के लिए उत्तेजित किया, क्यों जो है उसके आगे निमंत्रण दिया जा करके। तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा, तुम जाप में रहोगे, शुद्धता तुमको मिलेगी। तो इसलिए जो है दूसरे से हमको क्या पड़ी हुई है। तो मजाक तुम्हारा जब उड़ाते हैं अपने घर वाले, तो जो है वहाँ से हट बच कर के रहो। एक मजाक करने वाला जो होता है, वही जो है एक दिन मजाक का पात्र बन जाता है। तब कहते हैं, तब तुम्हारी याद आएगी कि इसको हमने कितना सताया है। तभी कहते नहीं है, सास बहू पर बहुत रौब जनाती है, बहुत ज़्यादा रौब इतना जनाएगी कि लगेगा कि सब लोग इसके पैर में गिर जाएंगे। लेकिन एक दिन आता है, वही घर का कूड़ा बन जाता। मजाक करने वाला एक दिन घर ही में जो है मजाक का पात्र बन जाता है। एक दिन जो है, आज उसका रुतबा है, आज जो है उसके मुंह बोलने वाला है तो बोल लेने दो। तुम शांत हो, तुम भगवत भाव में हट जाओ, अपने सत्संग का कैसेट लगा लो, मोबाइल खोल लो, हैं, एकांत में बैठ के कहीं सुनो जा करके। नहीं तो मन में जो है ये कुंठा आ जाती है, मन बिगड़ जाता है, बड़ा क्रोधित होने लगता है। तो ये जो है क्रोधित होने लगा, क्रोध का पाप भी तो हमारे ऊपर सर चढ़ रहा है। ऐसी जगह से बचने के लिए भगवान ने बहुत से जगह बना रखी है। गर्मी में रोटी सेकने लगोगे जा करके ना, कोई पास में नहीं आएगा। आटा मारने लगो, कोई तुम्हारे पास में आएगा नहीं, कुछ कहने के लिए कुछ नहीं कोई खड़ा होगा आके। इसलिए अपने को बचाना चाहो तो तुम बचा लो अपने दामन को। तो इसलिए बताया है कि वो इसलिए। और फिर अपना हृदय सभी के सामने क्यों खोलते हो? हरि ओम भी किसी के सामने जोर से क्यों करते हो कि तुम्हारा मजाक उड़ाए? बिना फीस के वकील क्यों बनते हो? किस लिए जो है सबको जा कर के सलाह मसौदा देते हो? इसलिए मजाक उड़ाए जाते हैं। अब आजकल के बच्चे जो है ना, बहुएं जो है ना, बच्चे हैं, बेटियां अपनी खुद की हैं, अपने बेटे हैं, मजाक उड़ाएंगे। अपने जो है बहुएं आ जाएंगी तो उनको डबल बोलने का मज़ा मिल जाएगा। वो एक कहेगा तो वो 2 कहेगी, 2 कहेगी तो 4 कहेगी।
ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जो है तुम अपने को जो है जहाँ पर जो है मजाक तुम्हारा जब उड़ाएंगे, तुम सलाह मसौदा क्यों देने जाते हो? अपना जहाँ तक हो सके मौन रहो। मन नहीं मानता है बिना बोले, नुकसान होता है, बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन उसी बच्चे को कहना पड़ता है। हाथ भी उठाने दौड़ करके तुमको मार देंगे, ऐसा भी कहना पड़ता है। इसलिए जो है बड़े हैं तो मन मन में उसको कोसते रहोगे। जो कोई बड़ा आकर के बड़ा जो है बड़ा अपने से बड़ा उम्र में कोई है तो उसको क्या करोगे? उसे तो दबोगे ना। तो वो मजाक अगर मान लो कर देगा तो उसे तो कुछ कह ही नहीं पाओगे। इसलिए अपना जो है बहुत लोग कहेंगे बहुत साधु आ गई, बहुत ज़्यादा ज्ञानी तुम जानते हैं कि जितना ज्ञानी हो, ये भी कहेंगे। तुम्हारे घर ही के पति पुत्र सब कहेंगे हम जानते हैं जितना तुम ज्ञानी हो। किसके घर में नहीं कौन कहता है? कोई छोड़ देता है क्या? सबके घर में कहा जाता है। एक तुम अकेली हो तो तुम जो है बोझिल हो जाओ, सबके ऊपर है ये। कोई ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर ये पहाड़ ना हो, सबके ऊपर है। नीली छतरी के नीचे सब लोग हैं। इसलिए जो नर्वस ना हो, मजाक उड़ान लेने दो। वैसे भी तो कहा है कि भगवान के भक्त को तो सब पागल कहते हैं। सब संसार ही कहता है पागल हो गई है। तो कोई बात नहीं, पागल ही सही, कैसे भी हैं पागल कह देते हैं तो उनको मर है कह लेने दो हैं। तो इसलिए जो है मजाक उड़ाने वाले से जो दूर बैठो, हटो, अपने वहाँ से बच करके। करोगे क्या? उनकी तो आदत पड़ गई है तुमका जो है नीचा दिखाने की। तो इसलिए तुम भगवत भाव में रहो। तुम देह है ही नहीं हो, मजाक देह की उड़ाते हैं। वो हमारे जहाँ हम बैठे हुए हैं आत्म भाव में, तुम आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा तक कोई पहुँच ही नहीं सकता है। मैं इतनी ऊंचाई पर बैठा हूँ। हवाई जहाज़ वाला जो हवाई जहाज़ पर जा रहा है तो नीचे वाले चाहे जितना हवाई जहाज़ वाले को गाली दें, वहाँ से डंडा फेंक के मारें, थूक दें उसके ऊपर, तो वहाँ पड़ेगा उसके ऊपर। सूरज के ऊपर थूकेगा तो अपने ऊपर पड़ेगा आकर के। इसलिए तुम जो है मजाक उड़ाने दो उनको। तुम अपने भगवत भाव में रहो, अलग अलग हट के बच कर के सबसे बैठो। एक तरीका है, अपने आत्म भाव में रहो। तुम शुद्ध आत्मा हो। जो कुछ भी कह रहे हैं मेरे देह को कह रहे हैं, मेरे घोड़े को कह रहे हैं, घोड़े को गाली देने दो, घोड़े के ऊपर कीचड़ डालने दो। क्या करना है? बचने का किससे भिड़ोगे? सारा घर एक हो जाएंगे, तुम अकेले पड़ जाओगे। इसलिए टेंशन में आ जाओगे, फिर अपने ऊपर कोई जुल्म करोगे। इसलिए जो है सबसे बच करके रहो। अपने ज़्यादा टेंशन में आ जाए, अपना मोबाइल खोल लो, खोल करके वाणी सुनने बैठ जाओ धीरे एकांत में। और नहीं तो देखो काम पड़ा है तो काम करो, उसमें एकांत में ही तुमको कोई बैठने नहीं देगा। ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, तुम्हारा मोबाइल धीरे बोलेगा, वो ज़ोर से बोलेंगे। इसलिए जो है कुछ मत करने जाओ किसी का, उसका बदला तुम ही दोगे ना। तुम वो मजाक कर रहे हैं, तुम मजाक करो, वो ज़्यादा कई लोग रहेंगे तुम्हारा ज़्यादा उड़ाएंगे। वही जो है कहानी थी। फिर क्या है, संत जा रहे थे, एक धोबी जो है घाट पर कपड़ा धो करके फैलाए हुए था खूब ढेर सारे। अब जो है उधर से संत गुजर रहे थे। संत तो अपनी मस्ती में जा रहे थे और उसका पैर जो है कपड़े पर पड़ गया और संत को पता नहीं। और वो आया डंडा लेके संत को पीटने लगा करके। पीटने लगा तो भाई जो है मारा पीटा तो कुछ नहीं बोले, शांत रहे। और वो ओम के जाप में, हरि नाम का जाप कर रहा था। तो जो है उन्होंने जब देखा कि भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, जब मौन रहोगे तब भी भगवान को कष्ट होगा, भगवान को बहुत कष्ट हुआ। तो देखा कि जो है भगवान तुरंते जो है लक्ष्मी जो है भोग प्रसाद दे रही थी भगवान को, और भगवान ने अपनी थाली छोड़ के तुरंत भागे। कहा भगवो तो भक्त तो मेरा जो है हमारी उसमें जो है भक्ति में मस्त था, हमारा जाप कर रहा था, भजन कर रहा था, और इस धोबी के बच्चे ने मेरे भक्त को डंडा से मारा। हम जा कर के इसका फैसला करेंगे। तो जा कर के अब मारा तो वो संत जो था वो भी उत्तेजित हो गया। उत्तेजित हो कर के कहा तो मेरे को जानता नहीं, मैं कौन हूँ?
मेरे अंदर इतनी शक्ति है, तेरे को भस्म कर दूंगा, श्राप दे दूंगा। दोनों एक दूसरे का, वो भी अपना डंडा उठा लिया जो छड़ी लेकर चल रहा था संत, कहा हम भी मार सकते हैं तुमको। दोनों लड़ने लगे, दोनों एक आपस में भिड़ गए। भगवान तुरंत वापस हो गए। तो लक्ष्मी ने पूछा, भगवान इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए आप? तो कहा, अरे हम जान रहे थे कि वहाँ संत है हमारा, लेकिन वहाँ जब हम गए तो पता चला कि वहाँ तो 2 धोबी लड़ रहे हैं, तो मैं वापस आ गया। तो ऐसे जो मजाक उड़ाने वाले हैं और तुम भी वैसे बन जाओ तो तुम्हारे में उनमें क्या फ़र्क रहेगा? बताओ, क्या अंतर मिलेगा? जैसे वो कर रहे हैं वैसे तुम भी करोगे तो क्या इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई फ़र्क रहेगा? तुम तो गुरु के शरण में हो, हैं? तुम्हारे अंदर बड़प्पन होना चाहिए ना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। वो लोग छोटी बुद्धि के हैं, उन लोगों को उत्पात करने दो, हटो। उनके सामने कोई ऐसी बात ही ना कहो, सत्संग की बात मत करो कि जो ज्ञान बताने लगते हैं वो लोग जो है उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। हाँ, हम जानते हैं तुम जितनी बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गई हो, बहुत बड़ी भक्तिन बन गई हो, हम जानते हैं, बहुत ज्ञान अपने तक रखो, हमको भी सब पता है, इस तरह कहेंगे ना। तो ऐसे जो है उनके अंदर जब ज्ञान का बीज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जब परिस्थिति आती है, चोट खाते हैं, तब इंसान को जो है तब याद आता है। मिर्चा खाने दो उनको, अभी तो मौज संसार से ले रही हैं, ले लेने दो उनको, मौज में रहने दो। इसलिए जो है तुम शांत होकर के बैठो ना, उलझो मत। उलझ के क्या कर लोगे? अपना दिमाग ख़राब कर लोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, पागल खाने में एडमिट करा देंगे। और क्या करेंगे? डॉक्टर भी घर में भी रहोगे तो तुमको नशे की दवा दे देगा, बस सोती रहो। अपने मन मुताबिक भोजन नहीं पाओगे, मन मुताबिक रह नहीं पाओगे, डॉक्टर नशे में वही पागल वाले हरकत करने लगो, क्या फ़ायदा है? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहो, मौन रहो। ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके पास से डरते रहो, उनको कोई जो है ज्ञान की बात बताओ ही नहीं। ज्ञान अपने लिए है कि इधर उधर फेंकने के लिए है? कूड़ा कबाड़ में है? इतना सस्ता ज्ञान है कि जो है जा कर के डस्टबिन में फेंक दें इसको? ये तो हृदय में रखने की चीज़ है, अपने मन ही मन में है। ज्ञान जोर से किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। गीता में देखो 18वें अध्याय में सब कह रखा है कि जो बताया, जो सुनने की इच्छा वाला ना हो उसको ज्ञान मत सुनाना। जो तपस्या नहीं कर पाता, बैठ नहीं पाता, एकाग्रता नहीं होती, सत्संग में देखते हो कैसे बैठेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, इधर पैर उधर करेंगे, उधर करेंगे, ऐसे दर्द हो रहा, यहाँ दर्द हो रहा, इस दर्द को जीतते नहीं हैं। तो कहा ऐसे लोगों को जो ही ज्ञान मत देना। ऐसे लोगों को जो मेरी हंसी उड़ाते हैं उनको भी, उनके आगे भी ज्ञान की गठरी मत खोल देना। साफ साफ गीता में बता रखा है कि उनके आगे भी जो है, जो मजाक उड़ाते हैं, हमारे हंसी उड़ाते हैं, उनके आगे भी ये ज्ञान नहीं कहना चाहिए, रहस्य नहीं खोलना चाहिए। ये बड़ा गुप्त रहस्य है, मत खोलो जा कर के उनके सामने, इसकी कदर वो नहीं कर पाएंगे, तो उसको भी नहीं देना चाहिए। बिना सुनने की इच्छा वाले के, ना ही जो है जो मजाक उड़ाता है उसको, जो तपस्या नहीं कर पाता। लेकिन जिसके अंदर ऐसे गुण ना हो, देख लो वो श्रद्धालु है, बहुत श्रद्धा भक्ति वाला है, तो उसको गुरु कहते उत्साह से, प्रेम पूर्वक ये भगवान का जो है कथन सुनाना, उसको प्रेम से सुनाना कथन को। इसलिए जो है ऐसे लोगों को क्यों सुनाने जाओ कि जिससे मजाक उड़ा दे मेरा? अपनी अकल दूसरे से क्यों देने जाओ कि हमारी अकल, हम अकल गुरु से, तुमको गुरु अकल देता है और रहने की तुमको अकल बताता है कि संसार में कैसे रहो। हम जब मूर्खों के आगे अपनी गठरी खोल देते हैं तो वो क्या जानेगा? कंकड़ पत्थर समझेगा। सुनार के आगे वो साग पात संत को जो है चेले को दिया, संत ने एक चेले को दिया कि जाओ इसका जो है पारस पत्थर दिया, कहा जाओ इसका मोल करवा लो, कि इसका मूल क्या है, बेचना नहीं है। तो गया, साग बेच रही थी, उसको दिया, उछाल के देखा, कहा भैया 1.5 सेर साग ले लो इससे, मूली गाजर। तो अपने ज्ञान को मूली गाजर बनाओगे? नहीं। आगे गया बनिया की दुकान पर, उसने कहा भैया, कहा दुकान की 100 बढ़िया हो जाएगी, ऐसा है तुम 100 रुपया ले लो, कहा बेचना नहीं है। आगे बढ़ा,
एक सोनार की दुकान पर। उसने कहा कि देखा बहुत चमक रहा था, उसने कहा अंगूठियों में लगा देंगे, नग जड़ देंगे काट करके तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। उसने 1000 रुपया देने को कहा बेचना नहीं। आगे गया एक जहुरी के पास, जहुरी जो है साधारण जहुरी था, उसने 10,000 रुपया लगाए। फिर एक जो 99 साल का जहुरी था राजा के दरबार में, उसने इसके हीरे का मोल आंका, बताया कि ये को सारी संसार भर की जो है दौलत राजपाट भी दे दो राजा, तभी भी इसकी बराबरी नहीं हो सकती है। कहा बेचना नहीं, लौट गया। संत पूछा, गुरु ने कहा बता। सेठ सब कुछ बता दिया। सेठ 1.5 सेर साग का, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया। अब तो कहा पूरी राजपाट दे दो तब भी इसका मोल नहीं कर सकते हो। तो कहा कि अब क्या करें बता। तो कहा गुरु अब तो बहुत अच्छा दाम लग गया, बेच देना चाहिए। ऐसे गुरु कहते हैं हमारी भी बुद्धि है क्या। कहा मूर्ख, अरे जा आश्रम में तवा कढ़ैया कुछ पड़ा हुआ लोहे का, लिया बताएं। तवा लाएं, कढ़ैया लाएं, सब कुछ ला के दिया तो सबको गुरु ने छुआ दिया, सोना बन गया। ऐसे गुरु कहते हैं ये जो हमारे पास में जो ज्ञान है ना, ये सबको हमारा जीवन भी सोना बन जाए और जो जिज्ञासु है उसको भी सोना बन जाए। लेकिन मूर्ख के आगे नहीं दे देना इसको। मूर्ख के आगे इसको दे दोगे तो वो इससे 1.5 सेर साग देगा और क्या देगा, इतनी इसकी कीमत है। तो इस बच्चों का निर्वाह भी नहीं हो, चाहे पेट भी नहीं भर सकता बच्चों का। इसलिए जो है मजाक उड़ाने दो, ये तुम अपने पास गुप्त रहस्य रखो। तभी 9वें अध्याय में कहा ये गुप्त रहस्य है, 18वें में कहा ये रहस्य गुप्त है। इसको सबके आगे मत खोल देना, मत दो इसको। तभी अपनी कदर हम खुद करें। जब हम खुद अपनी कदर करेंगे तभी दुनिया वाला कदर करेगा। इसलिए तो संभल के रहना इस बस्ती में है। हरिओम।